दोस्तों, करीब 15 से 20 आर्मी के जवान ट्रक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे। जिस रास्ते से आर्मी वालों का ट्रक जा रहा था, उसी रास्ते पर एक घमंडी पुलिस इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहा था। इंस्पेक्टर ने आर्मी के ट्रक को रोका और गुर्राया, साथ ही बेइज्जती भी की। उसके बाद आर्मी के सभी जवान ट्रक से उतर गए और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़े। उसके बाद आर्मी वालों ने जो किया, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आर्मी को दिल से लाइक करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान की, जहां की धरती पर मई का महीना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। सुबह सुबह हल्की ठंडी हवाओं के साथ सूरज उगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धरती अंगारों की तरह तपने लगती है। हवा का हर झोंका मानो आग का फुवारा हो। सड़क का डामर पिघलकर बुलबुले छोड़ता है और पेड़ों की छांव भी किसी जलते तवे जैसी लगती है। उस दिन भी ऐसा ही मंजर था। हाईवे नंबर 62 पर धूप का राज था। आसमान नीला नहीं बल्कि सफेद चमक से भरा हुआ था। लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे, पर हर किसी के चेहरे पर गर्मी की मार साफ झलक रही थी। इसी सड़क के किनारे एक चौकी थी। वहां तैनात थे सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह। लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, घनी मूछें और आंखों में अकड़। बलवंत सिंह को थाने में सब सरदार कहकर बुलाते थे। वो अपनी ड्यूटी को लेकर सख्त तो थे, लेकिन उनका अंदाज कभी कभी अहंकार में बदल जाता था। उस दिन उन्होंने नाकाबंदी लगवाई थी। कारण था, कुछ दिनों पहले इसी रूट से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और खबर आई थी कि आज फिर से अवैध माल इसी रास्ते से जाने वाला है। सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस वाले पसीने से लथपथ होकर भी हर गाड़ी रोक रहे थे। कोई ट्रक, कोई जीप, कोई निजी कार, सबको रुकना पड़ रहा था। भाई जल्दी करो, धूप में खड़े खड़े जान निकल रही है, एक ड्राइवर ने शिकायत की। बलवंत सिंह ने आंखें तर्रार कर कहा, अरे चुपचाप खड़े रहो, जब तक कागज नहीं दिखाओगे गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ड्राइवर सहम गया। उसने जल्दी से कागज निकाले और सिपाही को थमा दिए। पुलिस वाले चालान काटते, कभी गाड़ी की डिक्की खोलते, कभी बैग की तलाशी लेते। ये नज़ारा देखकर आम लोग मन ही मन बुदबुदाते, भाई पुलिस वालों का भी क्या हाल है, धूप में खड़े हैं और ऊपर से इतनी सख्ती। लेकिन कुछ लोग कहते, नहीं, ये सब दिखावा है, असली मकसद पैसे कमाना होता है। बलवंत सिंह सब सुनते थे, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते थे। उनकी सोच साफ थी, कानून का राज मैं ही हूँ। इसी बीच दोपहर के करीब 12:30 बजे दूर से धूल का गुबार उठा। पहले लगा कोई और ट्रक आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो सबकी नजरें ठहर गईं। वो था एक बड़ा हरे रंग का आर्मी ट्रक। उस पर कैमोफ्लाज रंग की छाप थी। गाड़ी की नंबर प्लेट पर साफ लिखा था, इंडियन आर्मी। ट्रक के अंदर करीब 15 से 20 जवान बैठे थे। सभी थके हारे, मगर चेहरे पर वही अनुशासन और सख्ती। ट्रक के ऊपर तिरपाल बंधा था, जिसमें सामान रखा था। ट्रक देखकर चौकी पर खड़े कई लोगों के चेहरे चमक उठे। एक बुजुर्ग किसान ने पास खड़े लड़के से कहा, बेटा देखो, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, सरहद पर रहते हैं, तब जाकर गांव शहर सुरक्षित रहते हैं। लड़के ने मासूमियत से पूछा, दादा ये लोग कहाँ जा रहे होंगे? किसान ने गर्व से कहा, सीमा की ओर, जहां हर रोज मौत से खेलते हैं। भीड़ में ये गर्व तो था, लेकिन बलवंत सिंह की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उन्होंने मूंछों पर हाथ फेरा और बुदबुदाए, हम आर्मी का ट्रक है, देखता हूं आज ये कितना बड़ा बड़ा होता है। पुलिस की ताकत का एहसास इन्हें भी होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे आकर बैरिकेड के सामने रुका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रक के दरवाजे से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर उतरे। उनका चेहरा धूप से तपा हुआ था, लेकिन आंखों में संयम और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जेसीओ ने आते ही पूछा, क्या बात है, हमें क्यों रोका गया? बलवंत सिंह ने अकड़ भरी आवाज में कहा, चेकिंग है, सब गाड़ियां रुक रही हैं, ये भी रुकेगी, कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। जेसीओ ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये सरकारी ट्रक है, ड्यूटी पर जा रहा है, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन हम बॉर्डर पर सप्लाई लेकर जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है, कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन बलवंत सिंह के अहंकार को एक बात चुभ गई। ओहो, मतलब हमें पढ़ा रहे हो कि क्या करना है? यहाँ कानून मैं हूँ, चाहे ट्रक आर्मी का हो या किसी मंत्री का, चेकिंग तो होगी ही। उतराओ सबको, और सामान भी चेक करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, अरे पुलिस वाले आर्मी का ट्रक भी रोक रहे हैं, ये तो हद हो गई। कुछ जवान ट्रक से नीचे उतर आए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन उन्हें रोके हुए था। उनमें से एक जवान ने आगे बढ़कर कहा, साहब लहजा बदल लीजिए, हम सैनिक हैं, गुंडे बदमाश नहीं, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। भीड़ ने जोर से तालियां बजा दी। कई लोगों ने कहा, सही जवाब दिया, सेना को अपमानित करना ठीक नहीं है। बलवंत सिंह का चेहरा लाल हो गया।
उन्हें अपनी सत्ता को चुनौती मिलना बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप, ज्यादा जुबान मत चलाओ। पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहाँ का कानून हमारा है, सेना हो या कोई और, सबको झुकना पड़ेगा। अब जवानों और पुलिस वालों के बीच माहौल गर्मा गया। दोनों तरफ लोग तनकर खड़े हो गए। जवान एक दूसरे को देख रहे थे, चेहरों पर संयम पर आंखों में गुस्से की ज्वाला। पुलिस वाले भी अपनी लाठियां कसकर पकड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पलों में भिड़ंत हो जाएगी। भीड़ में खड़े एक युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ और लोग भी रिकॉर्डिंग करने लगे। अब तो मामला बड़ा बनेगा, किसी ने कहा। अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरी सरकार हिल जाएगी। तनाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग धूप में खड़े होकर भी तमाशा देखने से पीछे नहीं हट रहे थे। इसी बीच जेसीओ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने हाथ उठाकर अपने जवानों को इशारा किया कि वे संयम बनाए रखें। फिर वे बलवंत सिंह की तरफ बढ़े और धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपकी ये गलती है। आप चाहें तो हमारे कागज देख सकते हैं, लेकिन जवानों को उतरवाकर ट्रक की तलाशी लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये सैन्य सामग्री है और नियमों के तहत इसकी चेकिंग पुलिस नहीं कर सकती। अगर आप जिद करेंगे तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। बलवंत सिंह ने ठठाका लगाया, अरे वाह, अब धमकी भी दोगे? अच्छा, बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वो भी आकर पुलिस के आगे कैसे अकड़ दिखाते हैं। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। लोग हैरान थे, ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है क्या? अपने ही जवानों से भिड़ रहा है, शर्म नहीं आती? जेसीओ ने अपने एक साथी को इशारा किया। जवान ने तुरंत मोबाइल उठाकर बॉर्डर हेडक्वार्टर पर फोन मिला दिया। कुछ ही मिनटों में हालात बदलने वाले थे। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर एक जीप तेजी से आती दिखाई दी। जीप पर भी आर्मी का झंडा लगा था। उसमें से एक मेजर साहब उतरे। ऊंचे कद, तेज निगाहें और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो हर अफसर में होता है। भीड़ में खुसुर फुसुर गूंज उठी। लो जी, अब तो बड़ा अफसर आ गया, अब इंस्पेक्टर की खैर नहीं। मेजर ने आते ही स्थिति को देखा। जवान अनुशासन में खड़े थे, पुलिस वाले अकड़ में। भीड़ में लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मेजर सीधे बलवंत सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज गहरी और सख्त थी। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ये आर्मी का आधिकारिक वाहन है। इसमें संवेदनशील और सख्त सामग्री है, जिसकी जांच का अधिकार सिर्फ सेना को है। आप पुलिस के नाम पर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये केवल गैर कानूनी ही नहीं, बल्कि देशद्रोह के समान है। अगर हमारे सामान में देरी हुई तो इसका खामियाजा पूरी चौकी को भुगतना पड़ेगा। भीड़ में शोर उठ गया। सेना सही कह रही है, पुलिस वाले हद से बढ़ गए हैं। देश के रखवालों को रोकना शर्म की बात है। बलवंत सिंह ने भीड़ की तरफ देखा। हर नजर अब उनके खिलाफ थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि ये मामला अगर ऊपर तक गया तो न सिर्फ नौकरी बल्कि इज्जत भी चली जाएगी। उन्होंने धीरे से कहा, देखिए मेजर साहब, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। मेजर की आवाज और कठोर हो गई। आदेश का पालन अंधी अकड़ में नहीं होता इंस्पेक्टर। अगर आपको समझ नहीं है कि कहाँ रुकना चाहिए तो ये आपकी कमजोरी है। याद रखिए, हम दोनों ही वर्दी वाले हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम सरहद पर गोली खाते हैं और आप यहाँ जनता के बीच खड़े होकर नियम लागू करते हैं। हमें अपमानित करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। कुछ नौजवानों ने नारा लगाया, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये नारे बलवंत सिंह के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। उनकी आंखें झुकने लगी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि पुलिस की वर्दी पहने होने के बावजूद उनकी इज्जत भीड़ की नजरों में खत्म हो चुकी है। उनके सिपाही भी अब चुप खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने इंस्पेक्टर का साथ दे या चुप रहकर तमाशा देखें। बलवंत ने गहरी सांस ली। उनके होंठ कांप रहे थे। फिर अचानक उन्होंने हाथ जोड़ दिए। माफ कीजिए मेजर साहब, शायद मैं हद से बढ़ गया। मेरा मकसद आपको अपमानित करना नहीं था। कृपया इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने सोचा, क्या सचमुच ये वही बलवंत सिंह है जो कुछ देर पहले दंभ में भरे खड़े थे? मेजर ने गंभीरता से कहा, इंस्पेक्टर साहब, माफी मांगने से गलती नहीं मिटती, लेकिन अगर आप सच में अपनी गलती समझ गए हैं तो ये आपके लिए सबक होना चाहिए। याद रखिए, देश की सेवा करने वाले जवानों का रास्ता रोकना अपने ही देश को कमजोर करना है। अगली बार ये गलती मत दोहराइए। बलवंत सिंह ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। जी, आगे से ध्यान रखूंगा। मेजर ने अपने जवानों को इशारा किया। वे वापस ट्रक में बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजने लगा। जब ट्रक आगे बढ़ा तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं और लोग गर्व से चिल्लाने लगे, सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। जवानों ने हाथ उठाकर भीड़ को सलामी दी। ट्रक धूल उड़ाता हुआ दूर निकल गया। धूप में चमकता हुआ तिरंगा और हरे रंग का वो ट्रक लोगों की आंखों में एक गर्व की चमक छोड़ गया। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन बलवंत सिंह वहीं खड़े रहे। उनके सिपाही भी चुप थे।
उस पल बलवंत सिंह का चेहरा झुका हुआ था। उनका सीना जो हमेशा अकड़ से तना रहता था, अब ढीला पड़ चुका था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज मुझे सबक मिल गया। ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में होती है। यही वजह है कि जनता सेना का सम्मान करती है और हमें तिरस्कार भरी नजर से देखती है। उनकी आंखों में उस दिन पहली बार नमी आई। एक बुजुर्ग किसान जो अभी तक पास खड़ा था, आगे आया और बोला, बेटा बलवंत, याद रखना, वर्दी चाहे पुलिस की हो या आर्मी की, उसका असली मकसद जनता और देश की रक्षा करना है। अगर तुम जनता या सेना का अपमान करोगे तो वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज से सबक लो। बलवंत सिंह ने सिर झुका के कहा, जी काका, आपकी बात जिंदगी भर याद रखूंगा। उस घटना के बाद बलवंत सिंह का रवैया बदल गया। अब वो चेकिंग के दौरान भी इंसानियत से पेश आते। उनकी आवाज से अकड़ कम हो गई और जिम्मेदारी की भावना बढ़ गई। लोगों के बीच ये किस्सा फैल गया। याद